संसद के दोनों सदनों में 146 सांसदों को सस्पेंड किए जाने के मामले में आज इंडिया गठबंधन ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में साइबर सिटी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमान सराय स्थित कांग्रेस कार्यालय से महाराजा अग्रसेन चौक तक विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के नेताओं की माने तो जिस तरह से एक साथ 146 सांसदों को निलंबित किया गया है वह एक षड्यंत्र है। वहीं मिमिक्री को लेकर कांग्रेसियों का कहना है कि इससे पहले कई भाजपा नेताओं ने, यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी कई बार मिमिक्री की है, उन पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं हुआ है। विपक्ष ने जब भी जनता की आवाज को संसद में उठाया है, भाजपा ने उसे कुचलने के लिए तानाशाही रवैया अपनाया है, जो कि सरासर गलत है। भाजपा की मनमानी से आज हर कोई त्रस्त है। आने वाला समय कांग्रेस का है और 2024 में देश व प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, जिस तरीके से 142 सांसदों को निलंबित किया, आज तक के इतिहास में ऐसे लोकतंत्र का मजाक किसी ने नहीं उड़ाया। आज आप देखिए, लोकतंत्र की हत्या करने का काम मोदी सरकार कर रही है। किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। जनता की आवाज दबने का काम नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। आखिर कब तक विरोध प्रदर्शन चलेंगे और क्या मांग करते हैं? देखिए, हम तो यही मांग करते हैं कि उनको तुरंत वापसी करा जाए। लोगों की आवाज आप देखिए आज किस तरीके से मजाक उड़ाया गया। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार होश में हो, इस तरीके की बात नहीं चलेगी। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मेरी बेइज्जती की जाती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन एक संवैधानिक पद की बेइज्जती की गई है। देखिए, इसमें बेइज्जती या उसकी बात नहीं है। इससे पहले स्वयं मोदी जी ने राहुल गांधी की कितनी बार मिमिक्री करी, तब चुप थे। मतलब आप करो तो सब कुछ ठीक है, दूसरा करे तो करैक्टर ढीला, ये तो वही बात होगी। ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ एक प्रोपोगंडा के तहत काम किया जा रहा है। लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए काम किया जा रहा है। देखिए, इतिहास में पहली दफ़ा हुआ है हमारे देश के अंदर कि पहली दफ़ा इतनी संख्या में 150 सांसदों को सस्पेंड करना सदन से उनकी मंशा दर्शाता है कि तानाशाही का रवैया जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बीजेपी सरकार ने अपना रखा है, वही रवैया मेरे को लगता है कि हमारे जो लोकसभा के स्पीकर जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। हम इसके विरोध के अंदर आज यहाँ अपना मार्च प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस तरीके से भारत देश में एक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र का देश है। यहाँ पे कोई राजा की सरकार नहीं है। यहाँ चुनाव होते हैं, उनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं और सांसदों की अपनी एक गरिमा है। पर मुझे लगता है कि यहाँ सिर्फ एक ही आदमी की गरिमा है या दो ही आदमियों की गरिमा है। यहाँ सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को ही सब कुछ माना जाता है। सांसदों की कोई गरिमा नहीं है। तो इसके विरोध प्रदर्शन में हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये अपना जो निलंबन है ये वापस ले और सांसदों को आने की अनुमति दें। जब तक हमारे सांसद संसद में नहीं पहुँचेंगे, जब तक हम ये विरोध प्रदर्शन, शांति मार्च हम करते रहेंगे, सड़कों पर उतरते रहेंगे और अपनी मांग करते रहेंगे। ये अभी पीछे मैंने अभी सुना, जैसे मिमिक्री की बात करते हैं। देखिए, मिमिक्री इतना बड़ा कोई जुर्म, मिमिक्री एक जुर्म नहीं है। एक सांसद ने, बीजेपी के एक सांसद ने भरे सदन के अंदर एक दूसरी पार्टी के, एक विपक्ष की पार्टी के सांसद को भरी गालियां दी हैं। उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी वहीं थे, सारे सांसद भी वहीं थे। तो वो एक जुर्म, वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है। उसके बारे में बीजेपी सरकार ने क्या किया? उनको क्या निलंबित किया? वो अभी भी सदन में आ रहे हैं। और मिमिक्री, हमारी लोकसभा स्पीकर मीरा कुमारी जी की मिमिक्री सरेआम पूरे देश के आगे पार्टी टीवी में करी। क्या उसके ऊपर कोई कदम उठाया गया? मतलब उनके प्रति कोई भी कोई बात होती है तो वो जुर्म हो जाता है। और हमारे सांसदों के प्रति या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो इस दुनिया में भी नहीं है, उनकी मिमिक्री करी जाती है, उनके बारे में अपशब्द बोले जाते हैं, तो वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? तो मैं यही मांग करता हूँ कि ये बीजेपी सरकार अपना तानाशाही रवैया हटवाए और लोकतंत्र की स्थापना करे ढंग से, तरीके से। ये विरोध प्रदर्शन आज पूरे भारत में हो रहा है। जो संसद के अंदर 142 संसद सदस्यों को जो निलंबित किया गया है, ये आज हमारे भारत के अंदर 76वें साल के अंदर सबसे बड़ा वो किया गया है। इसके विरोध के अंदर आज पूरे भारत के अंदर हर जिले के हेडक्वार्टर के ऊपर ये प्रदर्शन किए गए हैं और हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने, ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा एक वो है, नुकसान है। अगली मांग क्या है? अगली मांग ये है कि इस तरह के जो काम किए हैं, अब सेशन तो जो है वो ख़त्म हो गया है। अगले सेशन जो चलेगा उसके अंदर ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करनी चाहिए। जो लोकसभा के सदस्य हैं वो नियुक्त होकर आते हैं, अपने एरिया का नुमाइंदा होता है, वो अपनी उसके लिए लोकसभा के अंदर रखने के लिए आता है, उसको सस्पेंड ही कर देते हो तो
लोकतंत्र का एक नुकसान हो गया। 142 इज इक्वल टू मेरे ख्याल से 543 है, तो उसके अंदर हाँ, तो उसके अंदर कितना बड़ा एक जो है परसेंटेज जिसको सस्पेंड कर दिया और आज वो बाहर बैठे। तो हम तो इसके लिए पार्टी ने जो बीजेपी ने किया है बड़ा गलत काम किया। बस इसी के साथ हम यही कहना चाहते हैं और जब तक ये ऐसी होती रहेगी हम बार बार प्रदर्शन करते रहेंगे। फिलहाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए साफ कर दिया है कि वह भाजपा की मनमानी को रोकने के लिए आवाज बुलंद कर चुके हैं। उनका आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक सांसदों को बहाल नहीं किया जाता और भाजपा की मनमानी पर रोक नहीं लग जाती।